क्या आपको पता है ऐसी कौन सी चीज है जो एक टॉपर के पास होती है और एवरेज के पास नहीं होती? अगर आपका जवाब भी है ना में, तो मैं आपको बताती हूँ वो है ये 5 तरीके जो वो अपने एग्जाम से पहले करता है और फिर वो टन टनाटन एक टॉपर बन जाता है। अब आपके जहन में आ रहा है कि वो ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जो कि एक एवरेज को टॉपर बनाते हैं। रुको रुको जरा, रुको तो सही, पहले एक स्टोरी तो सुन लो अपनी और अपने दोस्त के बारे में। अच्छा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आपको इस स्टोरी से ही वो 5 तरीके बताएंगे जो एक एवरेज को टॉपर बनाते हैं, और वो भी सिर्फ चंद दिनों में। अब टॉपर बनने के लिए जो 5वां तरीका है वो एक जबरदस्त सरप्राइज है आप सबके लिए। अच्छा, मुझे याद आया अक्सर जब ये दिन आते हैं ना, यानी एग्जाम में रह जाए सिर्फ 1 वीक, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सारे साल का सिलेबस सिर्फ 1 ही वीक में खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जिस तरह आप लोग सारे साल का सिलेबस सिर्फ 1 ही वीक में खत्म करना चाहते हो, इसी तरह अगर सारे साल का खाना और पानी जो भी खुराक आप खाते हो, क्या वो भी सिर्फ 1 ही वीक में खत्म कर पाओगे? होगे ना हैरान सब? आपका जवाब होगा नहीं। अरे भाई, अगर साल भर का खाना आप 1 ही वीक में नहीं खा सकते, तो फिर साल भर का सिलेबस 1 ही वीक में कैसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो? ये तो है आप सबकी बहुत बड़ी भूल। अब एक और मिसाल से आपको समझाती हूँ कि जब आपको एक प्लेट में खाने के लिए सालन और रोटी मिलती है, तो क्या आप एक बार ही उस सालन और रोटी को खा जाते हो, उसकी बाइट्स नहीं बनाते? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही हैं। अरे भाई, यही तो आप सबको समझाना चाहती हूँ कि जब हम एक वक्त का खाना एक ही बार में नहीं चबा सकते, तो फिर इतना ज्यादा सिलेबस कैसे डाइजेस्ट करें, और वो भी सिर्फ 1 ही वीक में। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर क्रॉस मारो कि 1 ही वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब आप सोचते होंगे कि मैम ने थंबनेल में तो बताया है कि एग्जाम हैक्स बताएंगी जिसको फॉलो करके एक एवरेज भी टॉपर बन जाएगा। तो रुको जरा भाई, बताने जा रहे हैं ना हम आपको। हमने आपको कहा था कि हम सुनाएंगे आपको एक स्टोरी 2 दोस्तों की। एक का नाम होता है अयान और दूसरे का नाम होता है फरहान। अब होता क्या है कि जो अयान होता है वो साल के आखिरी 3 माह में पढ़ता है, और दूसरा फरहान वो साल के पहले दिन से पढ़ाई करने लगा हुआ है। अब फरहान ना तो कोई इंटरटेनमेंट करता है और ना ही दोस्तों के पास जाता है, बस पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई। और दूसरी तरफ अयान अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है और दोस्तों के साथ भी खूब हल्ला गुल्ला कर रहा है। अब अंदर ही अंदर दोनों दोस्तों के दरमियान में था कंपटीशन। अयान जो कि एक एवरेज स्टूडेंट था, वो फरहान से आगे निकलना चाहता था, लेकिन कुछ अलग तरीके इस्तेमाल करके। अब फरहान चूंकि हर बार टॉपर बनता आ रहा था, इसलिए उसको ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं थी कि अयान उसको पीछे छोड़ दे। फरहान ने पहले की निस्बत और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। एग्जाम आया और उसके बाद रिजल्ट आया, तो क्या देखा कि अयान एग्जाम को टॉप कर गया। इधर सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। आप भी हैरान परेशान हुए होंगे ना? अगर हैरान परेशान हुए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अच्छा, कैसे हो सकता है कि अयान जैसा लड़का जो कि इतना पढ़ता भी नहीं है, जब देखो कभी इधर कभी उधर फिरता रहता है, और दूसरी तरफ फरहान जो कि सारा साल मेहनत करता रहता है और फिर भी वो अयान से पीछे रह गया? ऐसे कैसे हो सकता है? यकीनन आप भी बहुत हैरान हुए होंगे। देखो, जरूरी नहीं कि जो साल के पहले दिन से पढ़ रहा है पोजीशन भी सिर्फ उसी की आएगी। इधर अयान ने एक ये जुमला बोल के सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया और कहता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अब फरहान ने अयान से पूछा कि भाई ये तो बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग रखा हुआ है अपने पास जो तुम इतने कम टाइम में इतने अच्छे नंबर भी ले लिए? अयान मुस्कुराया और कहा कि अरे यार, कोई अलादीन का चिराग वराग नहीं है मेरे पास। मैंने तो ये बस 5 टिप्स को फॉलो किया जिसकी वजह से मैं आज टॉपर बन गया। फरहान के इंसिस्ट करने पर अयान बताने लगा कि इसके टीचर्स भी आ गए और उन्होंने अयान को कहा कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम एक टॉपर बन गए। तब अयान ने उनको भी ये कहा कि मैंने ये 5 टिप्स को फॉलो किया जिसकी वजह से मैं एक टॉपर बन गया। अयान ने बताया कि टिप नंबर 1 जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया, वो है यूटिलाइज पास पेपर। हमारे यहाँ 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो पास पेपर को किस तरह यूज करे, या फिर क्या होता है कि वो सॉल्व पास पेपर खरीद लेते हैं और फिर उसी पे ही रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। रट्टा लगाते लगाते उनको ये पता ही नहीं चलता कि वही उनकी सबसे बड़ी नाकामी का सबब बनता है, क्योंकि जो सॉल्व किए हुए पास पेपर होते हैं उनमें बहुत ही मिस्टेक होती है और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो पेपर में मिस्टेक करके आए हैं, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्होंने कहा
होता है उन्होंने सोचा होता है कि जैसे पास्ट पेपर पे लिखा है वैसे ही मैंने लिखा है, बट मार्क्स क्यों नहीं आए? तो वजह है आपकी ये कि आपने सॉल्व पेपर को लिया, उसको यूज किया, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ गए। अब सवाल ये है कि पास्ट पेपर में क्या है और इससे क्या होता है। पास्ट पेपर का इस्तेमाल करके आप अपने सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन टाइप्स और मार्किंग स्कीम को समझ सकते हैं। ये आपको ये भी बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पास्ट पेपर को सॉल्व करने से आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पास्ट पेपर का यूज करना कब चाहिए। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एग्जाम के आखिरी दिनों में इसको यूज करने की सोचते हैं या उसको यूज करते हैं और सारा साल टेक्स्ट बुक्स को रट्टा मारते रहते हैं। ना पैटर्न का पता होता है और ना ही मार्किंग स्कीम का, बस जी अंधाधुंध मेहनत ही करनी है। अयान कहता है कि पास्ट पेपर का इस्तेमाल साल के शुरू में ही करना चाहिए और फिर एग्जाम के करीब भी करना चाहिए। स्टार्टिंग में इस्तेमाल करने के फायदे ये होंगे कि आपको पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट कौन से हैं और एग्जाम के करीब आप इन्हें टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम के एनवायरनमेंट को इमेजिन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पास्ट पेपर को सॉल्व कैसे करें। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। वैसे पास्ट पेपर को सॉल्व करते वक्त पहले तो एकदम से पूरा पेपर सॉल्व ना करें। स्टार्टिंग में एक सेक्शन को सॉल्व करें और फिर अपने आंसर्स को क्रिटिकली एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक्स को नोट करें और समझने की कोशिश करें कि वो क्यों हुई। इसके बाद पूरा पेपर सॉल्व करें। अयान ने फरहान को कहा कि पास्ट पेपर को यूज करने से ना सिर्फ तुम अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हो बल्कि अपनी मिस्टेक से भी सीख सकते हो। इसको इस्तेमाल करने से आप अपने आप को एग्जाम, जो एक्चुअल आपका एग्जाम है, उसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और आपको एक क्लियर रोड मैप भी देता है आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए। तो पास्ट पेपर का सही इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंट होकर उसे फेस भी कर सकते हैं। अयान ने बताई टिप नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी एक्टिव रिवीजन। अयान कहता है कि रिवीजन तो सभी करते हैं लेकिन एक्टिव रिवीजन कोई भी नहीं करता। एक्टिव रिवीजन का मतलब है कि आप एग्जाम की तैयारी के दौरान सिर्फ पढ़ने से ज्यादा समझे और याद रखने की कोशिश करें। अपने नोट्स को रिवाइज करते वक्त, क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा समझे और जो भी याद करें इसको प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई करते रहें। एक्टिव रिवीजन का इस्तेमाल करने से आपकी कंसंट्रेशन और आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, लेकिन जब आप समझ के पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। इससे आप एग्जाम के दिन अपने कॉन्सेप्ट्स को कॉन्फिडेंटली रिकॉल कर सकते हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो आपके मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प होती है। ये आपकी तैयारी को डीपर लेवल पर ले जाता है और आपको एग्जाम डे पर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करने में मदद करता है। तो स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम के दिन तक रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और अपनी तैयारी को एक नए लेवल तक आपको पहुंचाएगा। अच्छा अयान, तो तुमने ऐसी तैयारी की थी, ये तो वाकई में बहुत अच्छी टेक्निक है। इस तरह तो स्ट्रेस भी कम होगा और मेरा टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और मैं तुम्हारी तरह एंजॉय भी कर सकता हूँ। अयान, तुमने तो कहा था कि 5 तरीके बताऊंगा। हाँ यार बताता हूँ, सब्र तो करोगे फिर ही बताऊंगा। तो सुनो फिर तीसरा तरीका। टिप नंबर 3, टीच द मटेरियल। इसका मतलब है कि आप अपने पढ़े हुए मटेरियल को किसी और को समझाते हैं। जैसे कि आप खुद एक टीचर होते हैं, जितना आप किसी दूसरे को समझाएंगे उतना ज्यादा आपको इसका फायदा होगा। ये टेक्निक आपके लिए कैसे काम करेगी, ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है आप सबके लिए, क्योंकि जब आप किसी और को समझाते हैं तो आपको खुद भी उस मटेरियल को समझने और याद रखने में मदद मिलती है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी रिटेंशन दोनों इंप्रूव होती है। टीच द मटेरियल की टेक्निक को स्टार्टिंग से लेकर फॉलो करना चाहिए। जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे समझने के बाद उसे किसी दूसरे दोस्त या किसी फैमिली मेंबर को टीच करना आपको उस टॉपिक के और भी बेहतर तौर पर समझने में मदद करेगा। एग्जाम के नजदीक भी इस टेक्निक को यूज करके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस टेक्निक को यूज करके आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों बेहतर होगी और आप अपने पढ़े हुए मटेरियल को एक नए एंगल से देखते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम के नजदीक तक आप इस टेक्निक को यूज करके अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हैं। टिप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टे पॉजिटिव। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे तब तक लाइफ में सारी चीजें बिल्कुल सही चलती जाएंगी और जब आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाएगी आपकी चीजें उल्ट पुलट होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टे पॉजिटिव का मतलब है कि आप अपने थॉट्स और अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखें, चाहे फिर आप तैयारी के दौरान हो या फिर एग्जाम के दिन। ये आपकी मेंटालिटी को ऑप्टिमिस्टिक बनाता है और स्ट्रेस को कम करता है। पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप अपने स्ट्रेस और अपनी एंग्जायटी को कंट्रोल में रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करने से आप अपनी कैपेबिलिटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जो कि आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और इसे एग्जाम के दिनों तक कंटिन्यू रखें। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने
आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव बनाए रखना होगा। इसके लिए आप किसी मोटिवेशनल कोट्स को अपने स्टडी एरिया पर डिस्प्ले कर सकते हैं। रेगुलर ब्रेक्स लें और रिलैक्सेशन टेक्निक भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहे। और इसको इस्तेमाल करने से नॉट ओनली अपने मार्क्स इंप्रूव होते हैं आपकी, बल्कि ये ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस पे भी गुड इम्पैक्ट डालता है। स्टार्टिंग से लेकर एग्जाम के दिनों तक आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखना होगा। आपकी मेंटल हेल्थ को भी सुधारने में मदद करता है और आपको एग्जाम प्रेशर से भी निजात दिलाता है। अरे अयान यार वाह, तुमने तो हमें पहले ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन अब पता चला है कि तुमने इस तरीके से तैयारी की थी। यार फरहान, मैं आपको कैसे बताता। मैं सोच रहा था कि पहले मैं इसको खुद अपने ऊपर अप्लाई कर लूं, बाद में किसी और के साथ शेयर करूंगा जब मैं खुद सक्सेसफुल हुआ तो इसलिए अब मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। फरहान ने अयान से कहा, अच्छा यार अब जल्दी से वो 5वां पॉइंट भी बता दे जो तुमने कहा था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर अयान ने उसको कहा कि चल यार तू भी क्या याद करेगा, चल सुन वो 5वां तरीका भी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची, कितना सिलेबस कवर हो गया और कितना रह गया। अगर आपको मेरी किसी और हेल्प की जरूरत हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आपकी तैयारी में मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। टिप नंबर 5, गेट इनफ स्लीप। इसका मतलब है कि आपको अपने डेली रूटीन में अच्छी नींद लेनी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि वो दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, इससे उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अच्छी नींद आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करता है और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। अच्छी नींद लेने से आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स एक्टिव रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक अच्छी नींद लेने से लर्निंग और मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होती है, जो कि आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। अपना रेगुलर स्लीप पैटर्न बनाएं और डेली रूटीन में 7 से 8 घंटे की नींद को शामिल करें। एग्जाम के नजदीक भी इस रूटीन को मेंटेन करें, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एग्जाम डे पर फ्रेश और अलर्ट रहें। तो आपने आपको बताई सिर्फ 5 टिप। इन टिप्स को अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करें। इन टिप्स को इस्तेमाल करने से नॉट ओनली कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, बल्कि आप कॉन्फिडेंटली अपने पेपर्स को भी फेस कर सकेंगे जिसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजीज आपको एक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव तैयारी का रास्ता दिखाती है, जैसे आप अपने एकेडमिक गोल्स को पहुंचने में मदद मिल सकती है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों और टीचर्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे का भी भला हो जाए। और मेरी तरफ से एक छोटा सा सॉरी इस वजह से, क्योंकि आज मेरी आवाज काफी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई, क्योंकि आप सबके लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, तो आप सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।